पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज के इस ऐसे सेशन में चर्चा करने के लिए जिसका प्रभाव भविष्य में होने वाली खरीद पर पड़ सकता है। वजह यह है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई संस्था जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने गूगल के ऊपर 1337 दशमलव समथिंग का जुर्माना लगा दिया है, जिसका परिणाम भविष्य में फोन की कीमतों के बढ़ने के रूप में देखा जा रहा है। क्या है ये पूरा मसला, आइए विस्तार से आज के सेशन में समझने का प्रयास करते हैं। जानते हैं कि किस प्रकार से इंडिया में यह निश्चित ही जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धी आयोग काम कर रहा है उसकी एक बहुत लंबे समय की जांच के बाद आया हुआ निर्णय है। मैं आपके सामने कुछ प्रमुख अखबारों की कटिंग्स की हेडलाइंस दिखा देता हूं, जिसमें से आपके सामने जानकारी निकल कर आ रही है कि भारत सरकार के द्वारा जो गठित सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने 1338, असल में जो वैल्यू है वो है $162 मिलियन। अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1300 मतलब 1337 दशमलव कुछ बनता है, लेकिन राउंड फिगर में 1338 लिख रखा है। इतना इनके ऊपर एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस करने के कारण टैक्स लगा दिया गया। अब ये एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। गूगल ने ऐसा क्या किया जिसके चलते हुए सरकार का गुस्सा उसे देखना पड़ा, वो भी हम बताएंगे। लेकिन एज पर कमिटमेंट, जैसा मैंने आपसे कह रखा है कि सेशन के अंदर हम आपके साथ में 2 करंट अफेयर्स के और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे सेशन के अंदर। तो आपके सामने आज की 2 करंट की खबरें हैं। पहला है आपके सामने आज का सवाल जिसको आपको जान लेना चाहिए। भारत फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। यह गठबंधन किस वर्ष शुरू किया गया था? जो हमारे द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर मतलब सोलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम लोग वापस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि मिशन डेफ स्पेस was inaugurated by प्राइम मिनिस्टर कहां पर किया गया है? जैसे डेफ एक्सपो इन दिनों चल रहा है, ऐसे ही डेफ स्पेस सुर्खियों में है। कहां पर है ये जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे साझा कर सकते हैं। चलिए मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ घटित हुआ है। जैसा कि आप सभी यहां पर अखबारों की सुर्खियों में देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिखाई दे रही है कि गूगल ने फाइंड $162 मिलियन। इसका मतलब क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या लिखी है? अनफेयर प्रैक्टिसेस। यहां क्या लिखा है? एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस। यहां क्या लिखा है? अब्यूज ऑफ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। ये सब जानकारियां होपफुली आपको विजिबल होंगी। एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग। अच्छा, यहां पर आपको ये जितनी भी जानकारियां पता चल रही हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। शायद आपको पता होगा कि हमारे जितने भी फोन्स हैं उन फोन्स के अंदर इनबिल्ट अगर आप देखें तो गूगल के एप्लीकेशन आते हैं। गूगल के एप्लीकेशन, मैं अपना फ़ोन की स्क्रीन क्या दिखाऊं, आप अपने की ही देख लीजिए। आप जिस पर मुझे वर्तमान में सुन रहे हैं ना, ये प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, जिस जगह आप मुझे सुन रहे हैं, दैट इज़ यूट्यूब। ये आपके मोबाइल में, जब ये मोबाइल बना था उस समय ही आपके पास में इनबिल्ट रूप से डाला गया था। इनबिल्ट रूप से डाला गया था का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है ना इसका उपयोग जिस दिन से कर रहे हैं उस दिन ही आपको आपके फ़ोन में इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये डे 1 पर ही आपको दिखना शुरू हो गया था। इसके अलावा जिस मोबाइल एप्लीकेशन को, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गूगल द्वारा कंट्रोल्ड है। आपके मोबाइल में गूगल के द्वारा गूगल मैप्स, जीमेल, गूगल सर्च, गूगल ड्राइव, गूगल अर्थ, गूगल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें, गूगल लेंस, ये पहले से इनबिल्ट करके दी जाती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ सोच के देखिए कि एक प्रकार से ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आपको ये सर्विस प्रोवाइडर्स मोबाइल के अंदर मिल रहे हैं ऑलरेडी। हम में से बहुतों को तो ऐसा लगता है कि गूगल मतलब इंटरनेट। जब हमसे कोई कहता है ना कि इंटरनेट पर इस जानकारी को ढूंढ लेना, तो हम करते क्या हैं? हम गूगल करते हैं। इंटरनेट पर सर्च करने को आजकल गूगल कहा जाता है, जैसे दंत मंजन करने को कॉलगेट करना कहा जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही गूगल के साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा डे 1 से है नहीं। इन्होंने कुछ ऐसे तरीके अपनाए कि दूसरा कोई सर्च इंजन आपकी नज़र में ही नहीं आया। आप में से कईयों को तो पता भी नहीं होगा, और भी सर्च इंजन मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। जी हाँ, आप याहू पर कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर कर सकते हैं, बिंग पर कर सकते हैं, और भी मार्केट के अंदर सर्च इंजन है। लेकिन हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जहां देखें वहां पर हमें सर्च करने पर इंजन के रूप में ये दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए, वीडियो प्ले करना है तो यूट्यूब दिखाई पड़ रहा है,
कोई चीज़ सेव करनी है तो ड्राइव दिखाई पड़ रहा है। हम चीज़ें सुधारें कैसे? बोले मोबाइल के अंदर से इसे हटा दो, हटा ही नहीं सकते। यही चीज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बुरी लगी कि भैया मार्केट के अंदर आप प्राइवेट प्लेयर हैं, आप सरकारी फ़ोन थोड़ी हैं। जैसे सरकार क्या करती है ना, आजकल जो सरकारें फ़ोन बांट रही हैं, जैसे राजस्थान के अंदर फ़ोन वितरण चल रहा है, तो उनमें क्या होता है कि सरकार कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशन मोबाइल में डालती कह करके कि भाई चूंकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए हम आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं ताकि आप तक फला फला सुविधाएं को पहुंचाया जा सके। गूगल ने आपके फ़ोन में इनबिल्ट चीज़ें डाल दी, आपको ना तो पूछा गया और फ़ोन निर्माता को धमका दिया गया था, क्या कहते हुए कि हम इन्हें डाल रहे हैं, अगर तुमने कोई ऐसा काम किया कि यह हट जाए तो फिर तुम्हें एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ नहीं होने देंगे। अच्छा, इसकी जो शिकायतें हैं उसका पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे गूगल के द्वारा और जो काम किए जाते हैं उनमें है सर्च इंजन का मैनिपुलेशन, जिसको भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार देख रहा है। वो क्या है, अगर आप गूगल पर कभी कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट्स जो आते हैं, मैं हालांकि ये करके यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ खामोखा खिंच जाएगी इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद से करके देखिएगा। आप जब भी सर्च इंजन में कोई चीज़ सर्च करेंगे, जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे उन रिजल्ट्स में गूगल के ही रिजल्ट्स हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे ऊपर आते हैं रिजल्ट्स वो सभी प्रमोटेड होते हैं, यानी एडवर्टाइज्ड होते हैं। गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म पर चीज़ें सर्च करने के लिए उपलब्ध कराई, उनमें भी उसने प्रायोरिटाइज कर दी चीज़ें, यानी जिन्होंने पैसे दे रखे हैं उनका एडवर्टाइजमेंट में सबसे ऊपर नाम है। जैसे मैं मतलब हालांकि इसको करके दिखाने की इच्छा में नहीं था, फिर भी चलिए मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूं। अगर मैं गूगल के ऊपर जा करके सर्च करता हूं बेस्ट कॉलेज इन राजस्थान, लेट्स से मैं बेस्ट कॉलेज इन इंडिया डाल देता हूं, है ना। आप इधर देखिए, बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। अब जो रिजल्ट्स निकल करके आएंगे उन रिजल्ट्स के अंदर आप यहां पर देखिए, मैंने तो कॉलेज बेस्ट पूछा था, आपने यहां पर जो रिजल्ट्स निकाल करके दिए, रिजल्ट्स के अंदर आप देखिए जितने भी हैं वो सब स्पॉन्सर्ड हैं। जो भी न्यूज़ दिख रही हैं टॉप कॉलेजेस इंडिया 2022, ये जितने भी रिजल्ट्स के जो सेक्शन निकल के आ रहे हैं ये किसी ना किसी कंपनी के द्वारा प्रमोटेड हैं। अभी चूंकि मैंने इसको साइन इन नहीं किया हुआ है इसलिए इन्हें मेरे बारे में पता नहीं है कि व्यूअर अल्टीमेटली है कौन, यानी कि देखने वाला जो दर्शक है वो है कौन, इसलिए इन्होंने इस जानकारी में ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं किया। अगर इन्हें पता होता तो ये शायद मेरे पास ईमेल भी कर देते कि आपने कल जानकारी ली थी कि कॉलेज कौन सा है, आप ईमेल खोल के देखेंगे तो आपके पास एन नंबर ऑफ मेल निकल कर आ जाएंगे। ये भी जानकारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बेकार लगी कि गूगल करने का मतलब ये है कि आप अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सीसीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी 1337.76 करोड़ रुपए की गूगल पर लगाई है और कहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इनकी संपत्ति जब्त कर लीजिए। तो आप यहां पर ये न्यूज़ देख रहे हैं, 21 अक्टूबर की खबर है। गूगल ने कहा है कि सीसीआई पेनल्टी एक मेजर सेटबैक है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें नेक्स्ट स्टेप्स देखने होंगे। संभव है कि मोबाइल उपकरणों की लागत बढ़ जाएगी। बढ़ने का अर्थ क्या है भाई, गूगल इसका कहीं ना कहीं से तो वसूली करेगा। वसूली के नाम पर या तो वो अपने अप्लायंसेस में कहीं ना कहीं दाम बढ़ा देगा या फिर प्रोड्यूसर्स जो बनाने वाले फ़ोन निर्माता हैं उनसे कह देगा कि यदि आप इसको चाहते हैं तो आपको इतना पैसा देकर के सर्विसेज का उपयोग करना होगा। हालांकि इस चीज़ की आयरनी ही है कि मैं आपके सामने गूगल की बुराई भी गूगल पर ही कर रहा हूं, यानी कि यूट्यूब जो है इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गूगल, है ना। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, देश के अंदर एक ऐसा आयोग गठित किया गया 2003 के अंदर, जिसके वर्तमान में कमिश्नर एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार गुप्ता हैं, जिन्होंने कोई भी प्राइवेट कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हैं वो अगर इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही हैं, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब दो कंपनी कंपटीशन में है और लेकिन इस तरह के तरीके अपना रही हैं जिससे दूसरा कंपटीशन ही तैयार ना हो। यानी अगर आप में से आज कोई भी जना, आप में से कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर ये सोचे कि मैं दुनिया के लिए नया सर्च इंजन बनाऊंगा जिसके अंदर इतनी सुविधाएं होंगी जो गूगल में भी नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्च करने के लिए तो गूगल की सहायता चाहिएगी। यानी कि आपके आवश्यकता के अंदर इतनी बड़ी दुनिया में एक ही विकल्प प्रेजेंट होना, सोचिए इससे बड़ी मोनोपोली क्या हो सकती है। इस बात पर गंभीरता से विचार करिएगा। सुनने में ये बहुत आसान लग रही है। आप सोचिए इतनी बड़े वर्ल्ड में इतने सारे लोग उपयोग करता हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं, इतने सारे कंज्यूमर्स हैं,
उसके बावजूद सर्च इंजन के नाम पर एक का ही उपयोग बार बार हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप वापस कंपटीशन में कुछ और खड़ा ना कर दें, इसलिए भी मोबाइल के अंदर इनबिल्ट सर्च इंजन यही है। आप खोल के देखेंगे स्क्रीन पर ही गूगल आएगा, फिर आप बनाएंगे कैसे आप फोन निर्माता, आप किसी फोन निर्माता के पास पहुंच भी गए तो उसको, और एप्लीकेशन के केस में अगर बात करें तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सीसीआई ने इसके ऊपर इस कारण भी वो लगाया था कि जैसे गूगल का गूगल पे है, आप अगर सर्च करेंगे कि बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये क्या करता है कि प्ले स्टोर भी इसका, तो प्ले स्टोर के अंदर ये चीज़ों को ऊपर नीचे कर देता है, खुद की रेटिंग्स को ज़्यादा ऊपर नीचे कर देता है, दिखा देता है कि देखिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये मसले के ऊपर जांच 2 साल से चल रही थी, फिलहाल के ऊपर जाकर के यहाँ पर ये नतीजे निकल करके आए हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जैसा आपसे कहा इतने सारे इनकी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने मतलब मेजर चीज़ें बता दी हैं। 5 बड़े इशूज़ हैं। पहला, मार्केट फॉर लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस, ये किस तरह से इनके बीच में डील करता है ये नहीं। ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल, मार्केट फॉर जर्नल वेब सर्च सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आरोप के अंदर हिस्सा बनी है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में गूगल इसका क्या करता है, लेकिन ऐसे हालात केवल इंडिया में ही नहीं है, अमेरिका में भी हैं। कुछ दिनों पहले इंडिया के ऊपर एक मतलब आरोप लगा था, एक अखबार के अंदर ये वो लगाया गया था, आपको यदि याद होगा तो मैंने इस सेशन को भी किया था कि हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनके खिलाफ अमेरिका के एक अखबार में विज्ञापन छपा था और कहा था कि ये देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को आने से रोकते हैं ये लोग। लेकिन क्या वाकई में इंडियन गवर्नमेंट के इन प्रयासों से इन्वेस्टमेंट बाधित होता है? तो आंसर है जी नहीं। ऐसा अमेरिका, जहां की एक कंपनी है, उस देश ने भी गूगल के ऊपर बहुत सारे केसेस कर रखे हैं और गूगल के ऊपर से केस के ऊपर से पेनल्टीज भी लगती हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, हाल ही में टेक्सास के अंदर गूगल के ऊपर बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन फीचर के कारण केस किया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि गूगल का केस केवल इंडिया के साथ ही चल रहा है, हालांकि लंबे समय से गूगल बाद में है, 2018 से इसके ऊपर मामले की जांच चल रही है, लेकिन हालांकि गूगल से निकलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट वगैरह सब जाता है, अमेरिका में भी इसके ऊपर लगातार इसी प्रकार के केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, और उनकी जांच लगातार की जा रही है। तो कहने का ये देखिए, यूएस के अंदर 2021 अक्टूबर 2020, ये सितंबर, इन सब के अंदर अमेरिका में भी केसेस चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि जानकारी आपको फिलहाल के लिए मिल गई होगी। अब मैंने शुरुआत में जो 2 सवाल आपसे पूछे थे उनकी अब चर्चा कर लेते हैं। पहला कि इंडिया फ्रांस री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये हमने खबर आपके साथ शुरुआत में साझा की थी। आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में गुरुग्राम में है और भारत इस ISA का वापस से री इलेक्ट होकर के चेयरमैन आ गया है। 87 मेंबर इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये आपको जानकारी है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा डेफ स्पेस कहां पर लॉन्च किया गया है? तो डेफ स्पेस जो है हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा, आप यहां पे देख सकते हैं, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसके नाम से हाल ही में डेफ स्पेस लॉन्च किया गया है देश के अंदर। आप इसे यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एम क्या किया गया है इसके अंदर, मिशन डेफ स्पेस के अंदर, डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल एड्रेसिंग एवरी स्टेज फॉर स्पेस मिशन फ्रॉम मिशन प्लानिंग टू सैटेलाइट डेटा एनालिसिस। हाल ही में ये बेंगलुरु के अंदर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपके सामने निकल कर आई है। इसके अलावा मैं यहां पर एक जानकारी और आपको कल सुबह की देना चाहूंगा। 22 तारीख को अनअकैडमी पर UPSC के अंदर एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रखा गया है, जिसमें विनर्स को मैकबुक, आईपैड, मोबाइल, स्मार्ट वॉच और हेडफोन्स जैसी चीज़ें दी जा रही हैं। सुबह 11 बजे ये टेस्ट है। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए अभी पिन करा के दे दूंगा। आप उसमें एंट्री करते समय मेरा रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके एनरोल कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसमें 1000 लकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अमेजन गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे। आप अपनी तैयारी को इंडिया में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ कंपेयर करके जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, ठीक है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी पर SSC के लिए जो प्लस क्लासेस चल रही हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस ऑफर्स चल रही हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल दाम पर उपलब्ध है। 24 महीने का कोर्स आपको मात्र 375 रुपये मंथ में अवेलेबल है और 12 महीने का कोर्स 967 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।